हमारे यहाँ आज एक लोगों ने सुसाइड कर ली है, यानी फांसी लगा ली है। पता है किसके पीछे? सिर्फ कर्जे की खातिर। कि एक तो ऊपर से इतना सारा कर्जा, ऊपर से घर वालों के ताने, खासकर खुद की पत्नी के ताने, तुम्हें छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी, जिंदा मर जाऊंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। तुमने करा ही क्या है मेरे लिए जिंदगी में? तो इसलिए उसने ताने में आके और दूसरों के कर्जदार दरवाजे पर रोज आके दूसरों की टेंशन से अपनी खुद सुसाइड कर ली। आज मैं एक बात कहना चाहूँगी कि देखो, आदमी ने अगर कर्ज किया है तो अब गलती तो हो गई है। तुम्हारे मरने से अगर वो कर्ज निबट जाता है तो ठीक था। ठीक, तुम चले गए, अपने बीवी बच्चों को जिंदगी के ऐसे मोड़ पर छोड़ गए हो कि पता नहीं आगे बेचारे अच्छी लाइफ जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। मुझे नहीं लगता वो जी पाएंगे। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हिम्मत रखनी चाहिए। अगर तुमसे गलती हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, गलती इंसान से हो जाती है। और उन बहनों से भी कहना चाहूँगी कि अगर तुमने मान लो कि तुम्हारे पति ने कोई कर्ज कर लिया है और तुम्हें बाद में पता चला, अगर मान लो शुरू में ही पता चल जाता है, तुम अपने पति को समझाओ और ये समझाओ कि हम आधी रोटी में ही खुश हैं, एक में ही खुश हैं, हमें चार की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम कोई दुख उठाते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हमारा आदमी का सारा कर्म है। आदमी हमारा सही कमा नहीं रहा है इसलिए हम दुखी हैं, दुनिया महलों में रह रही है तो हम टूटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर किराए पे रह रहे हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, नसीब उसमें हमारा भी तो होता है ना। हमारा भी नसीब होता है उसमें कि पति को टॉर्चर करना, ताने मारना। ऐसे वक्त मुसीबत की घड़ी में आपको उसका साथ देना चाहिए ताकि वो तुम्हारे साथ खड़ा रहे। समझ गई? हिम्मत देनी चाहिए कि एक तो वो बहुत परेशानी में अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर कभी अकेले में पड़े रहते हैं, कभी सोते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ गए? कि ऐसी परिस्थिति में दिमाग अपने आप काम करना बंद कर जाता है। तुम सोचो कि एक तो उसे बाहर वाले ताने मार रहे हैं जहाँ से उसने कर्ज लिया है, ऊपर से तुम घर वाले ताने मार रहे हो, तो ऐसे में बंदा सुसाइड तो करेगा और क्या करेगा? फिर उसके बाद क्या होगा जब वो चला जाएगा? अभी तो थोड़े बहुत दिनों की दिक्कत है जो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ठीक हो ही जाएगी, पक्का हो जाएगी। ये हाँ, वक्त गलत या अच्छा किसी के साथ नहीं ठहरता। अच्छा आता है वो भी नहीं ठहरता, बुरा आता है वो भी नहीं ठहरता, आके चला जाता है। पर कुछ वक्त ऐसा आता है कि हमें कुछ सीख देने आता है और देकर चला जाता है। पर ऐसी परिस्थिति में सिर्फ हमें अपने साथ देना चाहिए अपनों का, खासकर उसकी पत्नी को। क्यों? अर्धांगिनी का अर्थ क्या हुआ? आधा अंग। आधा अंग पति का बताया गया है, उसी को अर्धांगिनी बोलते हैं। हर सुख दुख में पति के साथ खड़ा रहना। अगर पति हिम्मत हार जाता है तो पत्नी उसका साहस बन के सामने आए और कहे, हो गया सो हो गया, ठीक हो जाएगा थोड़े बहुत दिनों में, आज नहीं तो कल दिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, जिएंगे तो देंगे। हम किसी का मार थोड़ी रहे हैं, हम बेईमान थोड़ी बन रहे हैं। काम नहीं चल रहा तो हम क्या करें? कोई भी अगर आता है कर्जदार, उसका सामना करो, उससे कहो कि हम बेईमान नहीं हैं, हम तुम्हारा पैसा देंगे, अभी हमारे हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, हम तुम्हें नहीं दे सकते, अगर थोड़ा बहुत जैसे ही होगा हम आपको ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे हम आपको, हम बेईमान नहीं हैं। पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने ही पति को इतना टॉर्चर करें कि वो खुद आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। उसने भी कुछ कर्ज लिया है, कुछ अच्छाई के लिए सोचा होगा
कि हम पैसे वाले बन जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे अच्छे से पल सकेंगे, हम मौज करेंगे, हम भी अमीर बन जाएंगे। पर नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि किस्मत में अमीरी नहीं लिखी है। अच्छा और बुरा जो भी समय आता है हमारे नसीब से आता है, हम दोनों की तकदीर से ही आता है। ऐसा नहीं कि पत्नी का नसीब खराब है तो इसलिए आया, या पति का नसीब खराब है इसलिए उसके हालात घर के खराब हैं। ये कुछ दिन होते हैं हमारे कर्मों द्वारा, वो हम पर जरूर भारी पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल रियल है। किसी को किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में घर में ना पड़ो, बाहर निकलो। जो भी काम मिले, जो भी काम मिले, सिर्फ गलत काम छोड़कर। हमें किसी की चोरी नहीं करनी, किसी की डकैती नहीं डालनी, गुंडई सुनवाई नहीं करनी, किसी की बेईमानी नहीं करनी। ईमानदारी का जो भी मिले, चाहे 4 पैसे का मिले, लेकर आओ। सबसे पहले अपनी दाल रोटी चलाओ। कर्ज जब देंगे, जब हमारे पास हो जाएगा, हम दे देंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देंगे, पर देंगे। बेईमान नहीं है हम। बोलो, साफ बोलो। और अगर कोई भी काम नहीं है, पैसा नहीं है, कर्जदार इतने बन गए, अब हम करें तो करें क्या? हमें पता है, हमने सारी इस खोपड़ी में अपनी टेंशन भर रखी थी, पर खुद भी निकाला अपने आप को उस टेंशन से, और अपने घर वालों को भी निकाला। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप भी सामने आओ और लड़ना सीखो, हालातों से लड़ना सीखो। नारी शक्ति, नारी शक्ति सुना है ना, कि नारी शक्ति किसको कहते हैं? नारी शक्ति ये नहीं है कि हम झंडा लेकर घूमेंगे गली में, जय हिंद जय भारत बोलेंगे, झांसी की रानी बनकर, या किसी का गला काटेंगे, कुछ भी करेंगे तो हम नारी शक्ति बन गए। नारी शक्ति इसे बोला गया है कि आदमी से ज़्यादा औरतों के अंदर दुख सहने की और पीड़ा सहने की क्षमता होती है। हर हालातों से लड़ना जानती है वो, अगर अपनी जिद पे अड़ जाए तो इसीलिए मेरा सभी से कहना है, साहस, औरत का साहस, औरत की हिम्मत, औरत की जवान बहुत कुछ कर सकती है। बस किसी से गलत नहीं बोलना है। हम ईमानदार हैं, हम सबका देंगे, पर अभी नहीं है, नहीं देंगे। हम कहाँ से लाएं? हम अपने बीवी बच्चों का, अपने बच्चों का गला घोट दें, अपने पति को मार दें? अभी नहीं है, नहीं दे पा रहे। जो करना है वो कर लो। नहीं मान रहा सामने वाला, बोल दो जो करना है कर लो, जान लोगे, फिर कौन देगा पैसा? इसलिए पति को टॉर्चर बिल्कुल मत करो, उसे हिम्मत दो, उसका साहस बनो। तो हर दिन हमें और आदमी कमा के खिलाता है, हर दिन वो हमारी दुख सुख में साथ देता है। क्या हम उसके बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकते? क्या हर वक्त हमें लाली लिपस्टिक, झुमके, गले, मंगलसूत्र ही चाहिए क्या? नहीं, हमें हर वक्त ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पति है तो सब कुछ है, पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतना याद रखो तुम। उसका साहस बनो बुरे वक्त में, उसका साहस इतना बनो, हिम्मत दो कि अरे कोई बात नहीं, बुरा वक्त आया चला जाएगा और तुम टेंशन मत लो, जिएंगे तो सिएंगे। जाओ, उठो, मजदूरी कर लो। कोई काम नहीं मिल रहा ना, मजदूरी कर लो, किसी की शर्म मत करो। एक बात बताओ, हम किसकी शर्म करते हैं? जो हमारी मजाक बनाते हैं उनकी शर्म करते हैं हम। उनकी शर्म तो हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे और बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। समझ गए तुम? ऐसे में कोई साथ नहीं देता है। ध्यान रखो, गलती तुमने की है, तुम ही भरोगे, पर हिम्मत के साथ। हिम्मत के साथ दोनों लोगों को एकजुट होना है। हम ना उस पर उंगली उठाएंगे, ना वो हम पर उंगली उठाएगी, और किसी की शर्म नहीं करनी है। कोई हम छिनरई गुंडई करने नहीं जा रहे, मजदूरी करने जा रहे हैं, मेहनत का पैसा लेने जा रहे हैं, बच्चों के लिए लाएंगे भाई, रोटी लाएंगे, रोटी खवाएंगे। 4 रोटी के लिए इंतजाम करने निकलेंगे नहीं तो लाएंगे कहाँ से? अगर मान लो तुमने 500-600 भी रुपये कमाए,
500 रुपये खर्च कर लिए, 100 तो फिर भी बच जाएंगे ना। 3,000, 100 रुपये के हिसाब से 3,000 हो गया महीने। 3,000 हम किसी कर्जदार को पकड़ा देंगे ना तो वो शांत रहेगा। ऐसे भाई आज 3,000 दिए, कल 6,000 देंगे, कल 10,000, धीरे धीरे निबट जाएगा। बुरा वक्त है किसी के पास नहीं ठहरता, चला जाता है। बस फर्क इतना है कि हमें बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अगर हार भी जाता है, दो मियाँ बीवी का जोड़ा ऐसा बनाया गया है, अगर एक टूट गया तो दूसरे को खड़ा रहना चाहिए उसके साथ। अगर दूसरा टूट गया तो दूसरे को खड़ा रहना चाहिए उसके साथ, ना कि उसको टॉर्चर करो, अरे तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, हमें ये नहीं लिया वो नहीं लिया, हम तो मर गए, हम लटक के मर जाएं, हम ऐसा कर ले। कुछ मत करो, कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारा खर्चा झेलने वाला, तुम्हें इज्जत देने वाला। जो पति है ना वही देगा। आज के लिए मैं इतना ही तुमसे कहना चाहूँगी, अगले वीडियो में ज़रूर तुम्हें राय दूंगी।